हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो नीट 2021 का काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस हम वापस से समझने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा, हर एक चीज। दूसरी बात, सबसे लास्ट में इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप हमारी हेल्प कैसे ले सकते हैं काउंसलिंग में, पेड काउंसलिंग किस तरीके से ले सकते हैं, क्या तरीका रहेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्हें पेड काउंसलिंग करवानी है या हमारी हेल्प चाहिए पेड काउंसलिंग में, लास्ट में जरूर देखें इस वीडियो को लास्ट तक। अब बात यह आती है कि अगर आपने लास्ट ईयर का हमारा वीडियो नहीं देखा है, जो कि सबसे ज्यादा देखा गया है यूट्यूब पर नीट काउंसलिंग के लिए, तो आप अभी जाइए, आई बटन लिखा हुआ है, इसका मतलब है सीधा उसी वीडियो पे आप पहुंच जाएंगे। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करिए और पहुंच जाइए उस वीडियो पे। वापस आइएगा इस वीडियो पे, क्योंकि उन दोनों वीडियो, पिछले बार का और इस बार का वीडियो देखने के बाद आपको नीट काउंसलिंग का कोई भी क्वेरी, डाउट दिमाग में नहीं रहने वाला है इन जनरल। अगर फिर भी कोई आ जाता है तो हम बैठे हैं उसके लिए। तो ध्यान रखिए क्या होगा। अब स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं यहीं से कि आप लोगों का नीट का एग्जाम हो चुका है। जनरली नीट के एग्जाम का रिजल्ट आने में 1 महीना लग जाता है, यानी 12 सितंबर को अगर नीट का एग्जाम हुआ है तो अपन मान के चलते हैं कि लगभग 15 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 10-11 दिन बाद में रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे पिछली बार काउंसलिंग के। तो इस बार भी काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन अपन मान सकते हैं 10-12 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। यानी नीट का रिजल्ट आने के बाद आप एमसीसी की वेबसाइट, ढंग से सुनिए, एमसीसी की वेबसाइट, ना कि एनटीए की नहीं, एमसीसी की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करेंगे, चेक करेंगे। किस लिए? जिससे कि आपको यह पता चल जाए, नोटिफिकेशन सामने आ जाए कि किस दिन से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। या फिर आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको बताएंगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा। तो अब क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले उस समय रिजल्ट के बाद एमसीसी की वेबसाइट पे। उसमें लिखा होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है, काउंसलिंग के कब कौन कौन से स्टेप होंगे, ये सब। नेक्स्ट, रिजल्ट भी आ गया, नोटिफिकेशन भी सपोज आ गया, उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना होता है, तो देखिए, अब जो लास्ट वाले वीडियो में हमने नहीं बताया था लास्ट ईयर, वो चीज आपको बता रहा हूं। काउंसलिंग जैसे ही एमसीसी में आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि आप किस किस यूनिवर्सिटी या सेगमेंट के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं। पहली बात, एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है 15% क्योटा के लिए होती है, ऑल इंडिया क्योटा अपन कह सकते हैं, स्टेट के लिए नहीं है। अब उसमें भी क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि आप किस किस में पार्ट लेने वाले हैं, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपकी फीस डिसाइडेड होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक एम्स, लाइक जिपमर, लाइक बीएचयू, इन सब में पार्ट लेना है, तो आप उसको क्लिक करेंगे। आपको एम्स में ही पार्ट लेना होगा, आप बिल्कुल टिक करेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपको पार्ट लेना होगा, तो उस पर भी आप टिक लगाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी पार्ट लेना है, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज पे भी टिक लगाएगा। नहीं लेना है, नहीं लगाएगा। अकॉर्डिंगली फीस होगी, याद रखिएगा। उसके बाद में एक और ऑप्शन होता है डीयू। इसको समझिए, जो स्टूडेंट्स दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली स्टेट में आते हैं, यानी 85% क्योटा भी उनका दिल्ली में है, और डीयू के अंडर में उनको कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए उन्हें डीयू की काउंसलिंग भी वहीं से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी लोगों के लिए नहीं है ये। जिनको डीयू क्योटा या दिल्ली स्टेट की एलिजिबिलिटी है, डोमिसाइल है, वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। बाकी सबको फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है। अगर डीम्ड के लिए करना है तो वो भी आप टिक लगा सकते हैं। तो ये सब सबसे पहले पूछा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको फॉर्म भरना है, सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है। लास्ट वीडियो में हमने ये बता दिया है सब कुछ चीजें। नेक्स्ट, इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होता है, अलग अलग डेट्स आती है हर एक के लिए, ऐसा नहीं है एक ही दिन में सब कुछ करना है। रजिस्ट्रेशन अलग डे है, उसके बाद में फी, आपको जो पेमेंट करना है उसकी डेट अलग है, उसमें आपको फी पेमेंट करना होगा। फी अकॉर्डिंगली होगी, वो भी हमने डिस्कस की हुई है आपसे। रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल दोनों अलग अलग फीस हैं। रिफंडेबल जनरल के लिए और अदर सारी कैटेगरीज के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट होती है,
और इसी तरीके से अगर हम बात करने जा रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो ये डिफरेंट होती है। वहीं नॉन रिफंडेबल, एक रिफंडेबल है और एक नॉन रिफंडेबल है, तो जैसे रिफंडेबल होता है वैसे ही नॉन रिफंडेबल भी अलग अलग होती है। तो दोनों ही हमें ध्यान रखनी है कितनी कितनी फीस है, सबमिट करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद जब फी पेमेंट की बात आई, क्योंकि डीम्ड में आप देख रहे होंगे कि जो फीस होती है वो ज्यादा होती है, जो फीस है वो ज्यादा सबमिट हमको करनी होती है, तो उसी अकॉर्डिंग हम जाएं। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी हमको नहीं चाहिए तो हमें फिर नहीं टिक लगाना है, अदरवाइज ये पे करना पड़ेगा हमें, रिफंडेबल भी नॉन रिफंडेबल भी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिफंडेबल लिख दिया तो आपको रिफंड होगी ही होगी, इसकी भी कंडीशंस होती हैं कि कौन सी कंडीशन में रिफंड होगी, कौन सी कंडीशन में रिफंड नहीं होगी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अब क्या होगा, जब फी पेमेंट कर दिया उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्या, आपका प्रेफरेंस लिस्ट। टाइम दिया जाएगा आपको, प्रेफरेंस यानी चॉइसेस फिल करनी है कॉलेजेस की, सही तरीके से करना, जो कॉलेज आपको सही में चाहिए वो आप ऊपर ही रखिएगा, इसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर चाहिए उसे नीचे रख दिया और कोई दूसरा कॉलेज ऊपर है जो आपको मिल भी जाए, तो आप उस कॉलेज से हाथ धो बैठेंगे जो आपको चाहिए था और आपकी एलिजिबिलिटी में भी आ रहा था, यानी आपका जो स्कोर है उसमें वो कॉलेज मिल रहा था, लेकिन बस प्रेफरेंस लिस्ट में आपने उसको क्योंकि नीचे रख दिया आपको नहीं मिल पाया। तो प्रेफरेंस लिस्ट आप अकॉर्डिंगली आपके स्कोर के अकॉर्डिंग और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल करना। लाइक हमसे बच्चे मांगते रहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट दो, हम एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट तक की बात हमने लास्ट ईयर भी की थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, हमें क्या पता आपकी चॉइस क्या है, आप कौन से कॉलेज को बेटर मानेंगे, आपके लिए कौन सा कॉलेज आपके सबसे पास पड़ता है और आप वहां जाना भी चाहते हैं, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। अगर आपका स्कोर आता है, कट ऑफ में आते हैं, तो जरूर आपको वो मिलेगा। कट ऑफ में नहीं आते हैं उस कॉलेज की, जैसे एक टोटल कट ऑफ होती है और एक वैसे ही हर एक कॉलेज की भी कट ऑफ होती है, आप उस कॉलेज की कट ऑफ में आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा करके आपके सारे स्टेप, पहले प्रेफरेंस लिस्ट तक अपन आ चुके हैं। प्रेफरेंस लिस्ट जैसे ही कंप्लीट आप फिल कर देंगे, उसकी चॉइस लॉकिंग का एक टाइम दिया जाएगा, आपको उस समय लॉक कर देना है उसे। लॉकिंग करने से पहले आपको जो भी चेंजेस हैं कर लेने हैं, जितनी बार आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं लॉकिंग से पहले। लॉक करने के बाद प्रेफरेंस चॉइस चेंज नहीं होती है। फर्स्ट राउंड की अभी अपन बात कर रहे हैं, सेकेंड राउंड में आएंगे तो वापस आप फिल कर सकते हैं चॉइसेस, ठीक है। ये डाउट पिछली बार कई बच्चों को रहा था, ये अभी मैं क्लियर कर देता हूं। फिर क्या होगा, चॉइसेस आपकी पूरी हो जाएंगी, आपने लॉक भी कर दी। लास्ट में अब एक डे डिसाइड होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का मतलब क्या है, ऑनलाइन ही आपको दिख जाएगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। आपने जो प्रेफर किया होगा, प्रेफरेंस दी होगी, उन्हीं में से कोई कॉलेज मिलेगा। अगर आपने कोई प्रेफरेंस नहीं दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज भी आपको दे दिया जाए। जो आपने प्रेफर नहीं किया है वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, जो प्रेफर किया है वही कॉलेज उन्हीं में से अगर मिलना है तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने तो प्रेफर किया था, प्रेफरेंस में डाला था, लेकिन हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला क्योंकि आपके स्कोर कम रह गया इसलिए नहीं मिला। अगर उस स्कोर में आते हैं तो जो भी प्रेफरेंस आपकी है, अगर उसमें से कोई कॉलेज मिलना है आपको उस स्कोर पे तो जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि क्या कम स्कोर वाले बच्चे को अच्छा कॉलेज मिल सकता है। कब मिल सकता है, जब उसने वो कॉलेज फिल किया है। सपोज करिए किसी बच्चे के नंबर ए के बी से ज्यादा हैं, उस ए वाले बच्चे ने केवल 10 कॉलेज भरे और वो 10 कॉलेजेस उसकी रीच में नहीं थे, उसके स्कोर की रीच में नहीं थे, जबकि उसके नंबर बी से ज्यादा थे, लेकिन उसने 10 ही कॉलेज भरे और उसके रीच में वो नहीं थे, तो उसे कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। जबकि बी जो स्टूडेंट है उसने 50 कॉलेज भरे, तो उसे जो 42nd नंबर की प्रेफरेंस थी वो मिल गई, यानी उसे कॉलेज मिल गया। तो ये ध्यान रखें कि प्रेफरेंस लिस्ट में आप मैक्सिमम कॉलेजेस भरें। बच्चे पूछते हैं लिमिट क्या होती है, कोई लिमिट नहीं है, जितने कॉलेजेस हैं आप सब फिल कर सकते हैं भाई। ऐसे में चांसेस तो रहती हैं, ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर कट ऑफ में था लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी तभी नहीं मिलेगा जब आपने उसको चूज ही नहीं किया है। अगर चूज किया है और आप कट ऑफ में आते हैं आपको जरूर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट राउंड का ये रिजल्ट आ चुका है, कॉलेज आपको मिल चुका है, आपको उस कॉलेज में जाना है और जाकर के वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, जो भी फिजिकल प्रिंट लेकर के जाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के।
डॉक्यूमेंट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहले वीडियो में, फिर भी आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप ले जाना चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद क्या होगा, वहां जाकर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने। अगर आपको वो कॉलेज चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर वो कॉलेज चाहिए ही नहीं आपको, आपको मिल गया लेकिन आपको कॉलेज नहीं चाहिए, तो याद रखिए फर्स्ट राउंड जो होता है ना वो फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट का मतलब अगर आपने वो कॉलेज नहीं लिया, आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपने कह दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आपकी जो रिफंडेबल अमाउंट है वो आपको मिलेगी, वो रख ली नहीं जाएगी, मिल जाएगी आपको वापस। ठीक है। नेक्स्ट, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, वो अपने आप ही वापस सेकंड राउंड के लिए आगे की बात करेंगे। वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वापस फी नहीं देनी है, आपको केवल चॉइस फिलिंग वापस कर सकते हैं। आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, सेम को भी वापस भर सकते हैं जैसा आप चाहें, लेकिन फिल करनी है अपने को सेकंड राउंड में वापस चॉइसेस। जो फर्स्ट राउंड में बच्चे को कॉलेज मिला लेकिन उसने नहीं लिया, उसे भी चॉइस फिलिंग करनी है नेक्स्ट राउंड में वापस। तो अपन फर्स्ट राउंड की बात कर चुके, या तो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिला तो या तो आप ले सकते हैं, ले लिया ओके हो गया आपका, नहीं लिया तो आपको फी रिफंडेबल वापस मिल जाएगी। अब क्या होगा, सेकेंड राउंड में आप आ जाएंगे। सेकेंड राउंड में क्या होता है, सेकेंड राउंड में वापस आप एक बार, हमने कहा कि चॉइस फिल करते हैं, फ्रेश चॉइस फिलिंग बोलते हैं इसे। फ्रेश चॉइस फिलिंग कर ली। अब चॉइस फिल करने के बाद में क्या होगा, आप का रिजल्ट आएगा वापस। जब वापस रिजल्ट आएगा आपको कोई कॉलेज मिल सकता है। अगर वापस कोई कॉलेज मिला, आप वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। यहां मैं एक और बार वापस फर्स्ट राउंड पे जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट और बात बताने के लिए। एक और ऑप्शन होता है अपग्रेडेशन का। जो बच्चे फर्स्ट राउंड के बाद ये चाहते हैं कि हम कॉलेज तो ले लें, उन्होंने गए और कॉलेज ले लिया, लेकिन साथ ही साथ वहीं पर जब डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं और सबमिट करते हैं, उसी टाइम पे अगर कह दिया कि हमें जो है या तो बताना पड़ेगा फ्री एग्जिट करनी है, या तो वो बोल देंगे हमें नहीं चाहिए, एग्जिट करनी है वहीं पर ही, और अपने जो भी वेबसाइट के ऊपर नेक्स्ट राउंड में फिल कर लेंगे चॉइस। बताना पड़ेगा या तो फ्री एग्जिट कर रहे हैं, या बताना पड़ेगा कि हमें कॉलेज चाहिए और हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। अपग्रेडेशन का मतलब क्या है उसको समझिए। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला है और आपने जाकर के ले लिया वो कॉलेज, उससे बेटर कॉलेज अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में जो भी है वो मिलने की चांस है आपको, उससे बेटर अगले राउंड में। अगर कोई सीट खाली रह जाती है उनमें, नहीं कोई बच्चा जाकर के लेता है वो सीट, और आपको मिल सकता है, आपने प्रेफरेंस भरी, आपको मिला 10th नंबर का कॉलेज, और 1st to 9 में से कोई भी कॉलेज में अगर एक भी सीट खाली है और वो आपको मिल सकती है, तो आप अपग्रेड हो जाएंगे सेकंड राउंड में अपने आप वहां पर, अगर आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन फिल किया है। ये कहां करना है, जहां डॉक्यूमेंट सबमिट होगा कॉलेज में, एक तो वहीं बताना है, और एक आपको अगर वेबसाइट पे भी ऑप्शन मिलता है तो वहां पर भी बताना है। अदरवाइज वहां तो बता के आना ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कि हम अपग्रेडेशन करेंगे। अपग्रेडेशन में नेक्स्ट राउंड में आप सेकंड राउंड में अपने आप अपग्रेड हो जाते हैं, या तो आपको कॉलेज बेटर मिल जाता है, अगर नहीं मिला तो सेम कॉलेज मिलता है, सेम कॉलेज मिलता है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज सीट ली ही नहीं थी, छोड़ दी थी, फ्री एग्जिट कर लिया था, अब आपको सेकंड राउंड में वो कॉलेज नहीं मिलेगा, याद रखना। आपको वापस चॉइस फिलिंग करनी है। अगर कोई कॉलेज मिलता है तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो वो कॉलेज वापस नहीं मिलेगा जो पहले राउंड में मिला था और आपने छोड़ दिया था। जिन्होंने लिया और अपग्रेडेशन किया उन्हें वो कॉलेज मिलने की चांस है। अगर उनको अपग्रेड नहीं हुआ, कोई नया बेटर कॉलेज नहीं मिला, तो सेम कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज लिया ही नहीं, छोड़ दिया, फ्री एग्जिट कर ली, अब सेकंड राउंड में उन्हें वापस वो कॉलेज नहीं मिलेगा। सेम मिल सकता है पर सेकंड राउंड की काउंसलिंग से मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि फर्स्ट आपने छोड़ा था लेकिन अब आपको नहीं मिल रहा है इसलिए हम आपको फर्स्ट दे रहे हैं, नहीं देंगे आपको। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। सेकंड राउंड में क्या होगा, या तो आप कॉलेज जाएंगे, सीट लेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो 2 दिन के अंदर आप फोर्टिफाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप अपना रिफंडेबल अमाउंट लेकर आउट हो सकते हैं 2 दिन में। जैसे ही रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट 2 दिन में अगर आपने ये चीज क्लियर कर दी कि ये सीट हम नहीं ले रहे हैं और
हम फोर्टिफाइड कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमें रिफंडेबल फीस हमारी चाहिए, हम आउट हो रहे हैं इस सेकेंड राउंड से। ये अगर हमने बताया तो हमें मिलेगी रिफंडेबल फीस, वरना नहीं मिलेगी अगर 2 दिन से ज्यादा आपने ले लिया, या फिर सीट ले ली तो भी नहीं मिलेगा, सीट छोड़ दी लेकिन 2 दिन बाद तो भी नहीं मिलेगा वो पैसा रिफंडेबल का। केवल तभी मिलेगा जब 2 दिन के अंदर आपने इन्फॉर्म किया है कि हम फोर्टिफाइड कर रहे हैं। ये होता है नेक्स्ट पॉइंट। या फिर जिस स्टूडेंट को कॉलेज वापस सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला, वो भी अब आगे आएंगे, और ऐसे दोनों ही स्टूडेंट आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, मॉपअप जिसको बोलते हैं। अब देखिए क्या होगा सेकेंड राउंड के बाद ऑल इंडिया क्योटा में जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, उन्हें उनकी बची हुई सीट को, अगर कोई सीट बच जाती है सेकेंड राउंड के बाद भी कोई सीट बच गई, तो उसे ट्रांसफर कर देंगे स्टेट को, वो स्टेट को ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको मिलेगा जो भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चाहिए, एम्स, जिपमर, बीएचयू, ऐसी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सारे एम्स, इनमें से अगर कोई अपने को चाहिए और उसमें सीट खाली है तो हम मॉपअप में अप्लाई कर सकते हैं, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज अगेन गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट को स्टेट में भेज देते हैं सेकेंड राउंड के बाद। अगर कोई वेकेंट रह जाती है तो 15% में, ठीक है, तो उसको भेज देते हैं और वो 85% में ही अब ऐड हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा? अब समझिए, जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, सेकंड में भी नहीं मिला, या फर्स्ट में मिला था उसने नहीं लिया और सेकंड में उसको नहीं मिला कॉलेज, वो अपने आप मॉपअप में आ जाएगा। लेकिन जिसने फोर्टिफाइड किया था या जिसने रिपोर्टिंग कर दी थी और बाद में उसने वापस कॉलेज लिया है, ऐसे बच्चे जिन्होंने या तो कह दिया कि वो पैसा रिफंडेबल रख रहे हैं और उनको नहीं चाहिए, या फिर उन्होंने सीट सेकेंड राउंड की लेने के बाद में नहीं उस पे गए, छोड़ दी, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेकेंड राउंड की सीट को आपको लेना ही पड़ता है, फ्री एग्जिट नहीं है वहां पे। अगर आपने ऐसा किया कि रिपोर्टिंग कर दिया है, वहां पे रिपोर्टिंग करने के बाद में आपने कह दिया कि हमें नहीं चाहिए सीट, ऐसे सारे केस में आपको मॉपअप राउंड में वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। किसको नहीं करना है? जो नॉर्मली आ रहा है उसे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो वो मॉपअप में भी आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बच्चा है तो उसे वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मॉपअप के लिए वापस रजिस्ट्रेशन, वापस वो फीस देनी पड़ेगी उसे सेम। ये समझिएगा आप, ठीक है? तो फीस वापस देनी पड़ेगी, या तो आपने रिपोर्ट भी कर दिया है तो भी। अब रिपोर्ट कर दिया है तो उसमें आपकी वो फीस भी गई, पहले वाली भी, रिफंडेबल जो अमाउंट था वो भी आपका गया, और आपको वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा मॉपअप में। मॉपअप में आएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, ये सब अपन ने कह दिया। इसके बाद भी अगर आपको कॉलेज मिल जाता है आप जाकर ले लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे। नहीं मिलता है तो एम्स के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक और राउंड होता है जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी 2020 में भी स्ट्रे वैकेंसी तक भी गया था और उससे कॉलेज मिले हैं एम्स। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। अगर मॉपअप में भी कोई सीट रह जाती है तो स्ट्रे वैकेंसी तक जाता है। अगेन किसके लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ही, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं। वो तो सेकेंड राउंड के बाद में स्टेट को ट्रांसफर हो गए अगर बच रहे हैं तो हमने क्या कहा? स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। अगर किसी ने मॉपअप राउंड में कॉलेज ले लिया है तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्ट नहीं ले सकता है। केवल वही ले सकता है जिसको मॉपअप तक भी कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्ट ले सकता है, जा सकता है। ये फिजिकल राउंड होते हैं नॉर्मली। जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है नॉर्मली फिजिकल होता है, आपको वहां जाना पड़ता है, जैसे इस साल भी हुआ था। बाकी के सारे ऑनलाइन प्रोसेस में चलते हैं, ऑनलाइन ही होते हैं। तो ये सब राउंड्स जो हैं अपने को ध्यान रखने, कहां फीस रिफंड होती है नहीं होती है ये सब भी आप देख पाएंगे। चार्ट हम आपको शो कर रहे हैं, उस चार्ट को देखिए। इस पूरे चार्ट में सब चीजें हैं और ये खुद एमसीसी का प्रोवाइडेड चार्ट है। कब क्या होता है, कैसे होता है, आप देख के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। होगा आपको
कॉलेज कैसे मिलना है, क्या होना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट तक सारी चीज समझ में आ गई है। जहां आपको फीस या कोई भी चीज डिटेल में समझ में नहीं आई है, फर्स्ट वीडियो में हमने वो चीज डिस्कस कर ली थी। जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस नहीं हुई थी वो आज डिस्कस हो रही है, यानी लास्ट ईयर और आज के वीडियो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब क्या होगा भाई, इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि हर साल सीट्स इंक्रीज होने की भी चांसेस रहती है, नए कॉलेजेस अगर ऐड होते हैं तो। वो रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग होती है उससे पहले ही ऐड होते हैं जनरली, तो हमको तभी पता चलेगा काउंसलिंग में कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं या कौन कौन सी सीट्स, कितनी सीट्स ऐड होने वाली हैं। तो ये भी हम ध्यान रखें। डीम्ड ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो प्राइवेट की तरह से ऑटोनोमस, अपन बोल सकते हैं ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज हैं, और इन यूनिवर्सिटीज को एक हम कह सकते हैं संसद जो होती है हमारी, उसके अंडर में इस तरह का अधिनियम है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, जिसके अंडर उनको डीम्ड का दर्जा दिया जाता है। वो खुद से सेल्फ डीम्ड नहीं बन सकते, उनको गवर्नमेंट डीम्ड बनाती है कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कहलाएगी। फीस अकॉर्डिंगली होती है, सबकी अपनी अपनी ऑटोनोमस होती है। आप पहले चेक कर लें जहां पर भी आपको यूनिवर्सिटी फिल करनी है, ठीक है। अकॉर्डिंगली सबका कट ऑफ भी चलता है, डिफरेंट अलग अलग होता है। तो ये सब हमें पता चलता है काउंसलिंग में क्या क्या होता है, किस तरीके से क्या रहेगा, ये सब। अब बात आती है कि नीट काका जी, जैसे हम हमेशा कहते आए हैं, नीट काका जी पढ़ाने से स्टार्ट होता है, ऑफलाइन क्लास भी लेता है, ऑनलाइन क्लास भी लेता है, मोटिवेशनल वीडियो भी देता है आपको, मोटिवेशन पूरे साल। उसके बाद काउंसलिंग में भी हेल्प करता है। उससे पहले नीट के जब एग्जाम होते हैं कई तरह के टेस्ट सीरीज भी लाता है आपके लिए पूरे साल भी, लास्ट में भी क्विज भी करवाता है हर तरह से, और लास्ट में काउंसलिंग करवा के आपको मेडिकल कॉलेज छोड़ के आता है। स्टार्टिंग होती है पढ़ाई से, वहां से लेकर आपको कॉलेज में छोड़ के आता है नीट काका जी। तो बना रहे हमारे चैनल पे। लास्ट में मैंने कहा आपको बताऊंगा हमसे कैसे जुड़ना है। तो भाई वो बच्चे जो हमसे पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिसकी फीस बहुत कम होती है, आप बाहर जब काउंसलिंग देखते हैं लोग सी भी नहीं जानते काउंसलिंग का, केवल प्राइवेट कॉलेजेस में भेजना जानते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमेशा। हम बहुत कम फीस में काउंसलिंग करवाते हैं आपकी। और तरीका क्या होता है, उससे पहले जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग के लिए हमसे पूछते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। स्टेट काउंसलिंग जैसे ऑल इंडिया की अभी हमने बात की, ऐसे ही स्टेट काउंसलिंग भी होती है। स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है भाई, स्टेट काउंसलिंग स्टेट करवाता है, 85% क्योटा के लिए होता है, और हर एक स्टेट की अपनी अपनी काउंसलिंग होती है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं, 85% सीट्स होती हैं गवर्नमेंट की। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं उस स्टेट के, उनकी 100% सीट्स को फिल इसी से किया जाता है। यानी प्राइवेट कॉलेजेस को ऑल इंडिया से फिल नहीं किया जाता है, वो केवल और केवल स्टेट काउंसलिंग से फिल होंगे। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो ओपन हैं, कोई भी वहां पर आ सकता है। कई स्टेट ऐसे हैं जो मॉपअप राउंड में ओपन करते हैं बाकी सब बच्चों के लिए, दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए। लेकिन प्राइवेट काउंसलिंग जो होती है, प्राइवेट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होती है खास करके, वो उसके लिए दूसरे स्टेट्स के बच्चे पार्ट ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप अपने ही स्टेट में पार्ट ले सकते हैं जिसके आप डोमिसाइल हैं, दूसरे स्टेट में आप पार्ट नहीं ले सकते। 85% क्योटा के लिए होती है, इसी तरह की होती है, लेकिन उसकी वेबसाइट डिफरेंट होती है। हर स्टेट की अपनी अपनी वेबसाइट है, आपको उस वेबसाइट पर जाना होता है और वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन इसी तरीके से होता है, पेमेंट होता है, चॉइस फिलिंग होती है, रिजल्ट आता है, सब कुछ ऐसा ही है बाकी का प्रोसेस। फीस डिफरेंट हो सकती है रजिस्ट्रेशन की भी, और रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल फीसेस ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। हर स्टेट की अपनी अपनी होती है, वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होगी, और कट ऑफ भी डिफरेंट डिफरेंट जाएगी, ठीक है। जनरली कुछ स्टेट्स को छोड़ दें, दिल्ली है, राजस्थान है, बाकी के स्टेट्स की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो ऑल इंडिया से कम होती है, कम चली जाती है स्टेट में। राजस्थान में पिछली बार ऑल इंडिया से ज्यादा गई थी स्टेट की कट ऑफ। तो अलग अलग होता है सबका। प्राइवेट कॉलेजेस की जनरली कट ऑफ नीचे तक आ जाती है, लेकिन फीस हर प्राइवेट कॉलेज की अपनी अकॉर्डिंग है। तो आप दूसरे स्टेट्स में भी प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए नहीं। इसका प्रोसेस हमने सेपरेट वीडियो में भी दिया है, तो वहां से भी आप देख पाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, स्टेट काउंसलिंग के लिए। फिलहाल यहां पर भी मैंने स्टेट के लिए बहुत सारी चीजें आपको बता दी है ऑलरेडी, आपको जाना है और इसी तरीके से स्टेट काउंसलिंग भी करनी है 85% क्योटा के लिए। अब बात आती है
हमसे जुड़ने की, तो हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, नीट काका जेईई ऐप अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब इसे ओपन करेंगे, ओपन करके देखिए नीचे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, होम लिखा है, लाइव लिखा है, टेस्ट लिखा है, एक लिखा है स्टोर। स्टोर में आना है आपको। स्टोर में आकर के आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल इंडिया प्लस 1 स्टेट, यानी आपका खुद का स्टेट की काउंसलिंग। एक मिलेगा ओनली ऑल इंडिया काउंसलिंग। किसी को ऑल इंडिया प्लस 1 स्टेट में हमारी हेल्प चाहिए, जो आपका खुद का स्टेट है उसमें हेल्प चाहिए। इस तरीके से आप जाकर के प्लान लेंगे। अकॉर्डिंगली फीस दोनों की बहुत कम रखी है टोटली, आप जाकर के वहीं से डायरेक्टली परचेज कर लेंगे, फीस वहीं देख लेंगे, डायरेक्ट परचेज हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड, ओनली ऑल इंडिया काउंसलिंग, जिसको केवल ऑल इंडिया की काउंसलिंग करवानी है, खुद के स्टेट की काउंसलिंग हमसे नहीं हेल्प चाहिए, वो इस प्लान को परचेज कर सकते हैं, डायरेक्टली वहीं से परचेज करना। लेकिन परचेज करने के बाद क्या करना है वो जरूर सुन लीजिए। अगर आपने काउंसलिंग का ये प्लान परचेज कर लिया है, परचेज करने के बाद हमें व्हाट्सएप करिए इन नंबर पर, व्हाट्सएप, कॉलिंग नहीं, व्हाट्सएप। इन नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें बताइए कि हमने कर लिया है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। हमारे पास भी आ जाता है, लेकिन कई बार आप दूसरे नाम से, ईमेल आईडी आपकी अलग होती है, नंबर आपका वहां कुछ और होता है, पेमेंट आप किसी और नंबर से करते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे हमें यह बताना है कि आपने रजिस्ट्रेशन डन कर दिया है, आपकी फीस सबमिट हो गई है। फिर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, बात कर लेंगे, पूछ लेंगे और आपको ऐड कर लेंगे। दूसरी चीज ये कि किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई क्वेरी रहती है, डाउट रहता है काउंसलिंग रिगार्डिंग या फिर हमारे काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी, उसे भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे पूछना है। कॉलिंग नहीं करनी है, मैं बार बार कह रहा हूं कॉलिंग नहीं करनी है। क्यों कह रहा हूं, आप मानेंगे नहीं, हर एक सिंगल मिनट हमारे पास 15 से 20 कॉल आते हैं। डेली हमारे पास में 2000 से ज्यादा कॉल आते हैं बच्चों, झूठ नहीं कह रहे हैं। कॉल आप करके देख चुके होंगे आप में से कई बच्चे, और आपको मिला होगा बिजी है। इसीलिए कह रहा हूं, बिजी कॉल्स आते हैं, इतने सारे कॉल्स में से एक कॉल एट द टाइम अटेंड हो सकेगा। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई भी देंगे। हो सकता है सुबह का व्हाट्सएप किया हुआ थोड़ा सा टाइम बाद रिप्लाई हो, दिन तक हो, लेकिन रिप्लाई हो जाएगा। कॉलिंग में तो वो भी चांसेस नहीं है। और रिप्लाई होने के बाद एक और चीज के वहीं डिस्कशन हो जाएगा। अगर जरूरी हुआ कॉलिंग तो आपसे बात कर ली जाएगी, अगर जरूरी हुआ तो बात कर ली जाएगी, लेकिन पहले व्हाट्सएप पे डिस्कशन होगा। तो इसलिए व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे। अगर आपको कुछ भी पूछना है, पता करना है, तो डायरेक्टली आप जाकर के परचेस कर सकते हैं काउंसलिंग प्लान को। यह याद रखिए कि रिजल्ट का वेट नहीं करना है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजल्ट के बाद हम नया बच्चा ऐड नहीं करते हैं हमारे काउंसलिंग प्लान में। रीजन आपको पता है, रिजल्ट के बाद बहुत कम टाइम होता है नीट काउंसलिंग में। उस समय जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन पे ध्यान दिया जाए या फिर नए बच्चे हम ऐड करते रहें। हमें पैसे से मतलब नहीं है। लास्ट ईयर फ्री काउंसलिंग की है, वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं आप। फ्री काउंसलिंग की है, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमसे लास्ट ईयर हेल्प लिया था डायरेक्टली। इनडायरेक्टली की बात करें, लगभग 40 से 50,000 स्टूडेंट्स ने इनडायरेक्टली, सिंपली कोई लाइव में कोई क्वेश्चन पूछा, या ये हम इसको इनडायरेक्टली कहेंगे, डायरेक्टली कॉल करके या मैसेज करके पूछा, 20,000 से ज्यादा बच्चों ने। तो लास्ट ईयर इतने सारे बच्चों ने हमसे काउंसलिंग कराया है, फ्री में हमने काउंसलिंग किया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो हमको सामने आई, बच्चे ये नहीं सोचते कि फ्री में काउंसलिंग कर रहे हैं तो हम टाइमिंग देखें। रात को 12 बजे भी कॉल आते थे, रात को 3 बजे भी कॉल आते थे। इसलिए इस बार सीरियसनेस बनाने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। पेड काउंसलिंग से सीरियसनेस डेवलप होती है। जो बच्चा कुछ भी पे कर रहा है, आपको पता है अगर हम कुछ पे करते हैं तो हमें पता होता है, हमें कद्र होती है सामने वाले की, और सामने वाला भी आप पे उस अकॉर्डिंग ध्यान दे पाता है प्रॉपरली। कई बार लास्ट ईयर ऐसे कॉल्स आए जिनको हम उठा ही नहीं पाए, उनको हो सकता है हमारी बहुत सारी नीड थी, लेकिन अगर इस बार नीड है तो बहुत कम अमाउंट को देके वो हमसे जुड़ सकते हैं। इसलिए बस पेड काउंसलिंग की जा रही है। रिजल्ट से पहले पहले, रिजल्ट आते ही या आने के 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आप हमसे मत बोलिएगा कि सर हमको आपकी पेड काउंसलिंग चाहिए, नहीं हम हेल्प कर पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। तो आप जुड़े रहिए नीट काका जी के साथ, बने रहिए पूरे साल। जिनको पढ़ना है वो भी, जिन्हें ऑफलाइन में पढ़ना है, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं आप। अगर ऑफलाइन बैच में आपको हमारे एडमिशन लेना है, उसके लिए ये नंबर हैं। काउंसलिंग के लिए इन नंबर पे कॉल करना ही नहीं है। इन नंबर पे केवल और केवल एडमिशन रिगार्डिंग आपको बात करनी है, काउंसलिंग रिगार्डिंग बात नहीं करनी है। आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा काउंसलिंग का यहां पे, ठीक है।
इसके अलावा आपको ऑनलाइन भी अगर हमसे जुड़ना है, ये जो नंबर है सेम नंबर, एडमिशन वाला जो नंबर है, इस पे ही व्हाट्सएप करिए। अगेन व्हाट्सएप करिए इस पे, लेकिन काउंसलिंग वाले पे नहीं, इस नंबर पे। एडमिशन चाहिए तो एडमिशन वाले पे, काउंसलिंग वाले पे काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है भाई, इसके अलावा अगर आपको हमारे मॉड्यूल्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, हमें आप ऑनलाइन फॉलो कर सकते हैं। हमारे ऐप पे सब चीज़ें अवेलेबल होती है, आप परचेज कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐप पे फ्री अवेलेबल होती है, उन्हें भी ले सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं और पूरे साल पढ़कर अच्छे से हमारे YouTube चैनल से जुड़कर, जहां कई फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड भी, मोटिवेशन से रिलेटेड भी, उनसे जुड़ के आप हेल्प लीजिए, पूरे साल पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए और नेक्स्ट ईयर जो बच्चे अभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर से हमारे साथ हो जाइए। कॉलेज तक पहुंचने की जिम्मेदारी हमारी, हम पहुंचाएंगे आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक, अगर आप वो स्कोर लाते हैं। थैंक यू।